अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर एक बार फिर देश में बवाल मचा हुआ है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर उन ऑफशोर फंड्स में निवेश करने का आरोप लगाया, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर अदानी समूह के शेयरों में तेजी लाने के लिए किया गया था। हालांकि बुच दंपति ने आरोपों को नकारते हुए कहा है कि सभी निवेश की जानकारी का खुलासा नियमों के अनुसार किया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष ने सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। वहीं सेबी प्रमुख और अदानी समूह ने इस मामले में अपना पक्ष रख दिया। इसके अलावा भाजपा ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवाल उठाए। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के लोग और उन्हें प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये हिंडनबर्ग है क्या? हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख और अदानी समूह को लेकर के क्या रिपोर्ट जारी की? इस पर सेबी प्रमुख और अदानी समूह का क्या कहना है? हिंडनबर्ग समूह पहले किन कंपनियों पर इस तरह की रिपोर्ट जारी की है? हिंडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता पर क्यों सवाल किए जा रहे हैं? तो आइए जानते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों को विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च हेज फंड का कारोबार भी करती है। इसे कॉरपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग आपदा पर आधारित है जो 1937 में हुई थी, जब एक जर्मन यात्री हवाई पोत में आग लग गई थी जिसमें 35 लोग मारे गए थे। कंपनी के दावे के अनुसार फर्म ये पता लगती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही, क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो खुद को बड़ा नहीं दिखा रहा, क्या कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगा करके नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। 10 अगस्त को हिंडनबर्ग सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच और अदानी ग्रुप के संबंध में 46 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी की चेयरपर्सन बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमुडा और मॉरिशस में अस्पष्ट विदेशी कोषों में अघोषित निवेश किया था। फर्म ने कहा है कि वही कोष है जिनका कथित तौर पर विनोद अदानी ने पैसों की हेराफेरी करने और समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। विनोद अदानी अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी के बड़े भाई हैं। रिपोर्ट का दावा है कि बुच दंपति ने मॉरिशस की उस ऑफशोर कंपनी में निवेश किया जिसके जरिए भारत में अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करवा करके अदानी ने लाभ उठाया था। संस्था ने कहा कि इसे व्यापार का गलत तरीका माना जाता है। अमेरिकी कंपनी ने आगे कहा कि सेबी को अदानी मामले में संबंधित फंडों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें बुच द्वारा भी निवेश किया गया था। यही पूरी जानकारी हमारी रिपोर्ट में उजागर की गई है। ये स्पष्ट है कि सेबी प्रमुख और अदानी ग्रुप के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हितों का एक बड़ा टकराव है। बुच दंपति ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को बेबुनियाद बताया। बुच दंपति ने 11 अगस्त को जारी एक बयान में कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च के इस आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब है। अगर अथॉरिटी किसी डॉक्यूमेंट की मांग करती है तो हम उसे पूरा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिसके खिलाफ सेबी ने एक्शन लिया और कारण बताओ नोटिस भेजा, वो इसके जवाब में गलत आरोप लगा रहे हैं। बुच दंपति ने कहा था कि ये निवेश 2015 में किए गए थे, जो 2017 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति और मार्च 2022 में चेयरपर्सन के रूप में उनकी पदोन्नति से काफी पहले का समय है। ये निवेश सिंगापुर में रहने के दौरान निजी तौर पर आम नागरिक की हैसियत से किए गए थे। सेबी में उनकी नियुक्ति के बाद ये कोष निष्क्रिय हो गए। इसके अलावा बाजार नियामक सेबी ने भी आरोपों पर जवाब दिया है। सेबी ने कहा है कि उनसे अदानी समूह के खिलाफ लगे सभी आरोपों की जांच की है। वहीं चेयरपर्सन ने संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग कर लिया था। अदानी समूह ने भी इस रिपोर्ट पर 11 अगस्त को बयान जारी किया। उसका कहना है कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नए आरोप दुर्भावनापूर्ण, शरारती और बहकाने के मकसद से लगाए गए हैं। अदानी समूह ने आगे कहा कि हम अदानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये आरोप गलत दावों की पुनरावृत्ति है
जिनकी पूरी तरह से जांच की गई और निराधार साबित हुए। इस साल जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले की इन आरोपों को खारिज कर दिया गया है। बुच दंपति और अदानी समूह कोई पहला नहीं है जिस पर अमेरिकी फर्म ने रिपोर्ट जारी की है। इससे पहले इसने अमेरिका, कनाडा और चीन की कई ज्यादा कंपनियों को लेकर के अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके बाद काफी घमासान मचा। ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की ही थी जिन पर अलग अलग आरोप लगे।